motion of artificial satellite. A satellite requires centripetal force that keeps it to move around the earth. भाई इसने किसी भी बॉडी ने, कोई भी बॉडी है, वो सर्कल में अगर मूव करना चाहती है ना, तो उसको सेंटर की तरफ एक चीज़, एक फोर्स खींच रही होती है, और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम पढ़ के आ चुके हैं तीसरे चैप्टर के अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को किस चीज़ के अंदर रखती है, मोशन की। कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन के अंदर। किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव कराने पर मजबूर कराती है, उसको कहते हैं इधर ही घूमी जा सर्कल के अंदर। वो फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सैटेलाइट ने भी, तो ये अगर अर्थ है ऐसे, यहाँ पे अर्थ है और सैटेलाइट यहाँ घूमना चाह रहा है, तो सर्कुलर मोशन करेगा ना ये, तो अर्थ के सेंटर की तरफ इसके ऊपर कौन सी फोर्स अमल करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ छोटा सा नीचे सी डालो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ के सेंटर की तरफ जो है एक्ट कर रही होगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अब जो चाहिए हमें, वो वाली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बेसिकली जो सैटेलाइट वाले केस में कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटी जो है, वो प्रोवाइड कर रही होती है। यानी कि एफ सी इक्वल होता है ग्रेविटी के इस वाले केस के अंदर, क्योंकि इतनी ही फोर्स है ना उसको सर्कल में रखने के लिए चाहिए जितनी उसकी, उस अर्थ की उस पॉइंट पर ग्रेविटी है। कंसीडर करें एक सैटेलाइट है, मैस m है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, अल्टीट्यूड h, हाइट यानी कि उसकी h है, ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, जो रेडियस है उसका वो r0 है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस है, वो इधर ऑर्बिट के लिए लगाया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं, और उसकी वेलोसिटी v0 यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी v0। उसके बाद कहते हैं द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। अब एफ सी का फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, वो क्या होता है? एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और नीचे आता है आर। अब यहाँ पे चूंकि ऑर्बिटल है और फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल, तो छोटा सा सी, वी के साथ छोटा सा ओ, और आर के साथ भी छोटा सा ओ, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिट कह लें आप उसको। नेक्स्ट वो कहते हैं, अच्छा इधर देख लें कि मून जो तकरीबन ना इतने जो है किलोमीटर अवे है अर्थ से, और वो कंप्लीट करता है अपना एक चक्कर कितने दिन में? 27.3 डेज में। और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो किसी हद तक हम इसको एक मंथ बोल रहे होते हैं इस्लामिक। अब आप कहेंगे तो थोड़ा डिफरेंस है, तो उसकी बात कभी दोबारा करेंगे कि डिफरेंस क्यों है। हम तो कहते हैं कि 29 होगा या 30 होगा, इतने डेज का होता है एक मंथ, चाहे इस्लामिक ही क्यों ना हो। 31 डेज का तो नहीं होता इस्लामिक मंथ, पर दूसरा होता है अंग्रेजी जिसको हम कहते हैं, उसमें 31 होता है। जैसे दिसंबर अभी गुजरा है तो उसमें 31 थे, जनवरी में 31 होते हैं, बट इसमें 31 नहीं होते, 29 होते हैं या 30 होते हैं। उसकी वजह क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि चक्कर कंप्लीट करने में 27.3 डेज लगते हैं चांद को ज़मीन के गिर्द, और इसी से बेसिकली जो है मंथ को रेफरेंस दिया जाता है, इसी का रेफरेंस होता है मंथ के लिए। खैर ये हमारे पास आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। अब हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी कोई। अब वो वैसे कोई फोर्स जो होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हमें पता है, याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसके वेट के इक्वल होती है, और वेट इक्वल होता है mg के। ये हम बातें कर चुके हैं तीसरे चैप्टर में भी, और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ इसी लेक्चर के अंदर। अब ये हमने mgh रखा, तो f की जगह पर आ गया mgh, यानी कि h कुछ हाइट पे ग्रेविटी है ना। अब ग्रेविटी 10 नहीं होगी, ये g अगर लिखा हो तो 10 है, अगर gh लिखा हो तो सॉरी h लिखा हो, अगर ऐसे g के साथ h लिखा हो तो हाइट पे 10 नहीं होगी, थोड़ी कम होगी ग्रेविटी। ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो ग्रेविटी और कम हो जाएगी, तो हाइट के साथ ग्रेविटी चेंज होती है, इसलिए उसने साथ h लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसे हो, m से m कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास ये v स्क्वायर हमें निकालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो r उधर जाके gh के साथ जो है मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको थोड़ा उसने तरतीब से लिख दिया है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया gh मल्टीप्लाई हो रहा है r से। अब हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, जब इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया, तो v0 यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल आ गई gh प्लस r के। अब जो r0 है ना वो कहते हैं r प्लस h के इक्वल है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जो कहीं भी रेडियस होता है ज़मीन का वो, और प्लस हाइट, वो टोटल उसकी चीज़ उस सैटेलाइट का टोटल, तो ये बनेगा ना डिस्टेंस, तो इसको उसने r0 बोल दिया था। डायग्राम पीछे देखेंगे ना आप, तो उसमें भी यही बात की हुई है। ओके, तो फिर हमने इस r0 की जगह पे क्या पुट कर दिया है? ये पुट कर दिया है r प्लस h। और अगर कोई सैटेलाइट ऐसी है जो ज़मीन के ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, तो फिर उसके लिए हम ये इक्वल रख सकते हैं RH को, यानी कि अगर r जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, किससे? हाइट से कंपैरेटिवली, तो हम कहते हैं कि ओके इस h को इग्नोर कर दें, जस्ट हाइट को कंसीडर कर लें। तो ऐसा तब होता है जब सैटेलाइट कोई बहुत ज़्यादा दूर ना हो अर्थ से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस केस में r के इक्वल, तो हम इस फॉर्मूले में h को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि r प्लस h के ही जो h है उसको इग्नोर करके r के ही इक्वल आ गया है। तो इस वाले केस में जो gh होगा वो g के ही इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे रेडियस होता है और वहाँ पर ग्रेविटी कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड होती है। और अगर वहाँ पर आपने ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है तो आपको करना क्या है? ग्रेविटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करना है और उनका स्क्वायर रूट लेना है, तो ऑर्बिटल स्पीड निकल आएगी।
वैसे एक्चुअल में जब कैलकुलेशंस की जाती हैं तो इसके ऊपर भी मतलब इसमें भी चेंजेस होती हैं, इसमें भी चेंजेस होती हैं हाइट के अकॉर्डिंग, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला बना दिया है। वो कहते हैं अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज़ स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और द 29,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास कम से कम इतनी उसकी स्पीड होती है जो सबसे पास अर्थ के अट्रैक्ट वो जो है सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही होती है। और ये भी बहुत बड़ी स्पीड है। आप खुद सोचें, एक सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर की स्पीड, 8 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर कवर करना तकरीबन अर्थ पे अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है। मतलब तकरीबन ही 100% अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है ये। और ये बहुत हाई स्पीड है। ये बेसिकली सैटेलाइट की स्पीड होती है और सैटेलाइट का फिर आगे स्पीड डिफरेंट होती है।